तो आगे पढ़ते हैं। शुरुआत में मैं केवल मैदानों में ही दौड़ती थी, पर अब नदियों पर पुल, पहाड़ों में सुरंग आदि बनाकर मोटी पटरी बिछा दी गई। नदियों पर पुल आप लोगों ने देखा होगा। आजकल तो सारे बच्चों ने ट्रेन की यात्रा कर ही ली होगी बच्चों। तो पुल के ऊपर से कितनी मेहनत लग के उस ट्रेन को लेके जाते हैं और कितने लोग मेहनत करके पुल बनाते हैं। उसी तरह पहाड़ों को काट काट कर सुरंग बनाई जाती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर भी मैं जाने लगी हूँ। जहाँ पहाड़ी चढ़ाई पर मुझे ज़्यादा समय लगता था या जहाँ मुझे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ घूमकर जाना पड़ता। जैसे हम पहाड़ी शहरों में जाते हैं, शिमला, दार्जिलिंग में बच्चों, तो वहाँ पर पहाड़ी काट काट कर बनाई गई है और ये छोटी छोटी ट्रेनें वहाँ पर चलती थी। वहाँ मेरे लिए लंबी लंबी सुरंगें बना दी गई हैं, जिनसे होकर मैं आसानी से कम समय में यात्रा पूरी कर लेती हूँ। जिस तरह हम प्लेन से बच्चों जल्दी से जल्दी यात्रा करके पहुँच जाते हैं, उसी तरह हम पहले ट्रेन से भी यात्रा करके जो समय हमें 20-25 घंटे लगते थे जाने के लिए, वो कम से कम हो गया। लेकिन आजकल हमें ट्रेन में सारी सुविधा, खाने पीने की सारी सुविधा मिलने लगी। गोवा में मेरे लिए समुद्र पर बहुत लंबा पुल बनाया गया है। अगर आप लोगों ने गोवा का पुल नहीं देखा है तो आप लोग उसको गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। भारत में मैं पहली बार मैं 16 अप्रैल सन 1853 मतलब 1853 उसमें आई। महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। आज भारत के लगभग सभी भाग एक दूसरे से रेल मार्ग द्वारा जुड़े हैं। कब आई बच्चों सबसे पहले रेलगाड़ी? 16 अप्रैल 1853, इसको याद रखना, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई, एक शहर से दूसरे शहर में। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक गांव-गांव, शहर-शहर को जोड़ती हुई। मतलब एक इंसान को अगर एक शहर से दूसरे शहर लंबी दूरी की यात्रा करना पड़ता था, तो सबसे सुविधाजनक यात्रा थी रेल की यात्रा। ट्राम, मोनोरेल, मेट्रो रेल सभी मेरी बहनें हैं। ये सब आपने सुना होगा और टीवी में भी देखा होगा बच्चों। ट्राम जो कि रोड के किनारे चलाई जाती है, मोनो रेल और मेट्रो रेल जो कि पुल के ऊपर चलाई जाती है, ये भी किसकी बहनें हैं? ये ट्रेनों में ही आती हैं। मेरी यात्रा को दिन पर दिन सरल बनाया जा रहा है। देश में अच्छी सुविधाओं वाली अनेक रेलगाड़ियां चलाई गई हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को कम समय में पूरा करती हैं और आरामदायक भी हैं। मतलब हमें जितनी सुविधा प्लेन में मिलती है बच्चों, आजकल वो सारी सुविधा हमको ट्रेन में भी उपलब्ध होती है। प्लेन में हम बैठ के सिर्फ आसमान की सैर कर सकते, लेकिन हम ट्रेन में बैठ के हर एक छोटी से छोटी जगह, बड़े से बड़े शहरों को भी देख सकते हैं, आसपास गुजरने वाली दूसरी ट्रेनों को देख सकते, नदी, नाले, पुल सब देख सकते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, अब तो मेरा प्रयोग शिक्षा के लिए भी हो रहा है। रेलवे द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन, अंतरिक्ष विज्ञान, इतिहास आदि विषयों पर भी मेरा इस्तेमाल चलते फिरते म्यूजियम के रूप में भी होने लगा है। अगर लास्ट ईयर आप लोगों ने देखे होंगे बच्चों, तो हमारे जबलपुर में भी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे में म्यूजियम लगाया गया था ट्रेन के अंदर। अगर नहीं गए हैं तो अगर इस बार कोरोना खत्म होने के बाद लगाया जाएगा तो जरूर जाके रेलवे के बारे में जो ट्रेन में लगाया गया था म्यूजियम, आप उसको देख सकते हैं। इस रूप में मैं कभी आपके शहर में भी आ सकती हूँ। मुझे देखना मत भूलना। आपको
नई नई बातें जानने को मिलेंगी। ट्रेन के अंदर की ट्रेन कब चालू हुई थी, उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगाए गए थे, कहाँ से कहाँ पहली ट्रेन चली थी, हमारे इंडिया में ट्रेन कब आई, जबलपुर में कब आई, ये सारी चीज़ें आपको उस म्यूज़ियम के द्वारा पता चल जाएंगी। कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई में चलाई गई मेरी बहन मेट्रो रेल मेरा मॉडर्न रूप है। मतलब ये किसमें चलाई जाती बच्चों, ये अंडरग्राउंड रहती है ये ट्रेन, और लोगों को जल्द से जल्द अपनी जगह पर पहुंचा देती है। यह देखने में सुंदर और वातानुकूलित है। मतलब जिस तरह इसमें सभी लोग एक साथ नहीं बैठ पाते बच्चों, इसमें भी लोगों को पास की जरूरत होती है। जो नॉर्मल ट्रेन रहती है, जो ट्रैक पे चलाई जाती है, उसमें हर कोई एकदम घुस घुस के आप देखे होंगे बैठा रहता है, लेकिन मेट्रो ट्रेन में लिमिटेड इंसानों को जाने की जगह मिलती है और ये फुल एसी होती है। मेट्रो ने इन महानगरों के लोगों का सफ़र बहुत ही आसान और आरामदायक बना दिया है। अगर किसी को ऑफिस जाना है तो अपने घर से निकलकर मेट्रो ट्रेन के द्वारा जल्द से जल्द अपने ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। इससे समय की भी काफ़ी बचत होती है। अगर लोकल ट्रेन में जाएंगे तो लंबा सफ़र है बच्चों, लेकिन अगर मेट्रो से जाते हैं तो जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं। मुंबई में मेरी नई नवेली बहन मोनो रेल शुरू हो गई। जल्द ही अपना आप अन्य नगरों में भी मोनो रेल में बैठने का मजा ले सकेंगे। वो दिन भी अब दूर नहीं जब सबसे तेज चलने वाली मेरी बहन बुलेट ट्रेन देश में दौड़ती नजर आएगी। ये बुलेट ट्रेन पहले जापान में और चाइना में देखी जा सकती है बच्चों, बड़े बड़े देशों में, लेकिन हमारे देश में आने में अभी इसको समय लगेगा। आज मेरा प्रयोग माल ढोने और यात्रा के लिए खूब हो रहा है। मेरे बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो दिल्ली के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की सैर जरूर करना। अगर आप लोग कभी दिल्ली गए बच्चों तो वहाँ पर रेल संग्रहालय म्यूजियम में जाके जरूर देखना बच्चों, वहाँ पर ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। बच्चों, जब आपको कहीं जाना हो तो मुझे मत भूलना, मैं आपको ले चलूंगी, बहुत मजा आएगा। जगह जगह की सैर कराते हुए आपको मंजिल तक पहुंचा दूंगी। तो रेल बता रही है कि अब आपको जहां भी जाना है तो मेरे ही साथ तुम चलना। बच्चों, आप लोग देखे होंगे कि मुंबई अगर कोई बच्चे गए होंगे तो वहां जाने के लिए कौन सी ट्रेन आई है, गरीब रथ, जो गरीबों के नाम से है, लेकिन उसके अंदर सारी सुविधा दी गई है। वैसे ही दिल्ली से बम्बई जाने के लिए और कलकत्ता जाने के लिए भी ये ट्रेन चलाई जाती है। जापान की जे और मैगलेन या MLX01 दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी का सफर बस के सफर से किस प्रकार अच्छा है, सोचकर बताओगे। आप बताओ बच्चों कि सबसे ज्यादा अच्छा आपको रेल में बैठना अच्छा लगता है कि बस में, क्योंकि बस तो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ से 4-5 घंटे लेट ही पहुँचाएगी, लेकिन और उसमें सारी सुविधा भी नहीं होती है। अगर आपको कहीं इमरजेंसी के लिए उतरना है तो वो बस में आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर रेल में आपको कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलना है बच्चों तो आप तुरंत वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको ऑनलाइन फूड ऑर्डर भी करना है तो एक स्टेशन में ऑर्डर करके हम दूसरे स्टेशन में उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बताया है, प्रगति की प्रेरणा की आजकल सारी दुनिया इतनी प्रगति करती जा रही है बच्चों कि जो चीज़ हम नहीं जानते थे वो हमारे सामने हमको मिल जाती है। लगनशीलता, मेहनत करने से ही हमें अच्छा फल मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिकों ने आजकल अनेक प्रकार के लोगों को सुविधा के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, बातचीत करने के लिए, खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत उन्नति की है। सुविधा संपन्नता, हमको रेल में हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है और गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो वो रेल का सफ़र कर सकता है। तो बच्चों, इसके साथ साथ आप लोग बुक एक्सरसाइज भी कर लेना।